हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, मैं एक ये नया डिज़ाइन बना के लाई हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन हमारा कितना प्यारा बन के आया है। जिगजैग डिज़ाइन, बिल्कुल लीफ पैटर्न है ये हमारा। इसमें लीफ लीफ बन के आती हैं। ये हमारा किसी भी कार्डिगन बॉर्डर पे बहुत सुंदर लगेगा, बच्चों की फ्रॉक पे बहुत प्यारा लगेगा। और इसका हम ऑल ओवर डालेंगे तो इसमें लीफ लीफ जैसी बन के आएंगी और वो बहुत प्यारी लगेंगी। ये अभी मेरा एक पैटर्न इसका पूरा तैयार हो गया है। इसके बाद अगर आप पूरा ऑल ओवर करना चाहें तो ऑल ओवर भी पूरा बच्चों की फ्रॉक्स में, कार्डिगन्स में बहुत ही प्यारा लगेगा। ये मैंने बॉर्डर के लिए बताया है। इसको अगर हम बॉर्डर रखेंगे कार्डिगन्स में तो कार्डिगन का लुक ही बहुत सुंदर बनेगा। अब ये देखिए, इसके लिए मैंने 15 के मल्टीपल्स में फंदे लिए हैं और उसमें एक फंदा एक्स्ट्रा डाला है। 15 15 15 और एक फंदा एक्स्ट्रा डाल दीजिए। और उसके बाद मैंने 4 फंदे मैंने अपने एजेस के लिए लिए हैं, 2 इधर 2 इधर। आप 2 इधर ना करके एक एक फंदा भी एजेस के लिए ले सकते हैं। तो इसमें 15 के मल्टीपल्स में फंदे डालिए और उसमें +1 एक्स्ट्रा कीजिए और एजेस के लिए अपने हिसाब से ले लीजिए। अब ये देखिए, इसमें मैं आपको फर्स्ट रो बताने जा रही हूँ। बहुत ही इजी पैटर्न है ये। फर्स्ट रो देखिए कैसे बनेगी। मैंने इसमें 2 फंदे लिए हैं जिसके अपने। पहले मैं 2 फंदे उतारूंगी। एक पहला फंदा उतारा, ये 2 फंदे मेरे एजेस के हो गए। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होएगा। धागा आगे करेंगे। ये जो 2 फंदे हमें दिख रहे हैं, 2 फंदों का एक बनाएंगे। 2 फंदों का एक बनाया धागा आगे करके, फिर से धागा आगे करेंगे क्योंकि इसमें जाली भी आएगी, और 2 फंदों का फिर से एक करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का फिर से एक करेंगे। तो हमने 2 फंदे एज के बना के धागा आगे करके 3 बार 2 2 का एक किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, धागा आगे करेंगे। 3 का एक करना है हमें। तो 3 का एक हमें, इसमें मैं इजी वे में बताती हूँ आपको। ये 2 फंदे पहले ऐसे ही लेंगे सिलाई पे, धागा आगे रहेगा हमारा, और फिर इस एक फंदे को सीधा बना लेंगे। और फिर जो ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को इस आगे वाले एक फंदे के ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे। तो हमारा ये 3 का एक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, धागा फिर से आगे करेंगे। अब ये दोबारा हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। 3 का एक करेंगे, 2 का एक करेंगे, सॉरी, जैसे हमने शुरू में किया था। एज के फंदे बनाने के बाद फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 का एक करेंगे। ऐसे 3 बार हमें धागा आगे करके 2 का एक करना है। पहले हमने ये 2 का, लास्ट में हमारा धागा आगे और एक फंदे पे जाली। ये फिर से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, और फिर 3 का एक बनाएंगे। 3 का एक बनाने के लिए धागा आगे करेंगे पहले। ये हमारी फर्स्ट रो है। 2 फंदों को हम ऐसे ही लेंगे सिलाई पे और इस वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर जो ये 2 फंदे हैं, इन 2 को एक के ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे। इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और जैसे हमने पहले किया था, 3 बार 2 2 का एक ऐसे ही करेंगे। 2 का एक किया, फिर से धागा आगे किया, 2 का एक किया, फिर से धागा आगे किया, 2 का एक किया, और लास्ट में हमारा धागा आगे करके एक फंदे पे जाली, यानी कि एक फंदा सीधा। यहाँ पे हमारा ये 15 फंदों का पैटर्न ख़त्म होता है।
उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे। ऐसे 3 बार हमने 2 का 1 किया धागा आगे कर करके। उसके बाद धागा आगे करेंगे, 3 फंदों का 1 बनाएंगे। अब उसके लिए हम ये 2 फंदे सिलाई पे लेंगे धागा आगे करके, फिर इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे और फिर जो ये 2 फंदे हैं इनको इस एक के ऊपर से निकाल देंगे और फिर से धागा आगे करेंगे, 3 बार 2 का 1 करेंगे। एक बार हो गया 2 का 1, फिर से धागा आगे करिए, दूसरी बार 2 का 1, फिर से धागा आगे किया, तीसरी बार 2 का 1 और लास्ट में हमारा धागा आगे करके हमने 2 फंदे एज के लिए थे, आप अपना एक भी ले सकती हैं। ये मेरे 2 फंदे हैं। धागा आगे करके हम इस पे जाली बनाएंगे, 2 फंदे बनाएंगे इस पे ऐसे। ये हमारी फर्स्ट रो है। इसमें जो सेकंड रो है वो पूरी हमारी रॉन्ग साइड से उल्टी उतरेगी। ये मैं पूरी उल्टी उतार लेती हूँ। फिर देखिए मैंने इस पैटर्न के ऊपर इसी पे ही आपको फर्स्ट रो बता दी है और सेकंड हमारी पूरी रॉन्ग थी। अब ये देखिए इसमें थर्ड रो कैसे बनेगी। पहले हम अपने ये 2 फंदे एज के उतारेंगे ऐसे ही और फिर धागा आगे करेंगे। इसमें थर्ड रो हमारी अलग है। धागा आगे करके 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हमने जैसे पहले किया था, पहले हमने धागा आगे करके 3 का 1 किया था, अब हमें धागा आगे नहीं करना। अब हमें 3 का 1 ऐसे ही करना है। 2 फंदे सिलाई पे लेंगे और ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों को इस एक के ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे। फिर 6 फंदे सिंपल सीधे बनाएंगे, जाली नहीं डालेंगे, धागा आगे नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद हम लास्ट में धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, इस पे हमारी जाली आएगी। फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा आगे करेंगे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर 3 का 1 करेंगे, धागा पीछे रहेगा। इसमें थर्ड रो में हमें ऐसे धागा आगे नहीं करना। 2 फंदे सिलाई पे लेंगे, ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों को इस सिलाई पे ऊपर से निकाल देंगे। फिर 6 फंदे सीधे जिसमें जाली नहीं डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर धागा आगे करके एक जाली यानी कि एक फंदा सीधा। फिर से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागा आगे करेंगे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। अब 3 का 1 करेंगे, 2 फंदे सिलाई पे लेंगे, ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ये 2 फंदे इस फंदे के ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे। फिर सिंपल 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारे एज के लास्ट फंदे। धागा आगे करेंगे क्योंकि लास्ट में हमने एक फंदा जाली डाल के सीधा बनाना होता है, और ये हमारा एक फंदा और, यानी कि हमारे साइडों में 2 फंदे मैंने रखे हैं। अब हमारी 4th रो भी पूरी उल्टी आएगी रॉन्ग साइड से। ये मैं पूरी बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें मैंने जो ये 3rd और 4th रो बनाई है, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के जो मैंने 3rd और 4th बताई आपको, वो मैं 4 बार रिपीट करूँगी, यानी कि उसकी मैं 8 सिलाइयाँ बनाऊँगी पूरी।
तो टोटल हमारी 10 रोज़ का ये पैटर्न है। तो मैं ये पूरी 8 सिलाइयाँ दोबारा से थर्ड और फोर्थ एक बार रिपीट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि ये पैटर्न ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लीफ बनती जाएंगी इसमें ऊपर। अभी मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये इसकी पूरी ऊपर से जो थर्ड और फोर्थ रो थी उसकी मैंने ऊपर से उसकी पूरी 4-4 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो मतलब उसके ऊपर मैंने 8 सिलाइयाँ बना ली है। तो टोटल हमारी इस पैटर्न की 10 रोज़ हैं। तो हमारे ये 2 पैटर्न बन गए हैं इसके। 10 का ये पैटर्न बन गया है यहाँ तक का, और 10 का ये बन गया है। तो अगर हम इतना बड़ा भी बॉर्डर बनाते हैं अपनी कार्डिगन में और ऊपर प्लेन रखते हैं, तो भी हमारा बहुत सुंदर कार्डिगन का लुक होगा, बहुत ही प्यारी लगेगी वो। और ऑल ओवर भी लेना चाहे तो ये बहुत ही इजी पैटर्न है। ऑल ओवर भी ये बहुत प्यारा बन के आएगा, और ये जल्दी जल्दी बन जाता है बिल्कुल। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इतना बड़ा बड़ा अगर हम, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अगर बाजू भी थोड़ी सी इतनी बड़ी बड़ी बॉर्डर बनाएंगे हम, और ऊपर प्लेन होगा और नीचे भी इसका बॉर्डर इस टाइप का होगा, तो ये देखिए कितना प्यारा लगेगा हमारा। इतना बड़ा बड़ा भी हम बॉर्डर ले सकते हैं, 2-2 पैटर्न का। 10 रोज़ का ही पैटर्न है। तो आप जितना चाहें उतना बड़ा इसका बॉर्डर रख सकती हैं। 10 रोज़ का भी रख सकती हैं, थोड़ा बड़ा भी ले सकती हैं, और ऑल ओवर भी बहुत प्यारा बनेगा। इसके बच्चों के फ्रॉक भी बहुत प्यारा बन के आएंगे। ये आप शॉल या स्टॉल बनाना चाहें वो भी बहुत प्यारा बनेगा इसका। तो ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।